एकदम ताजा है। ये हजारों किलोमीटर लंबा सफर है। ये गंगा नदी है। मैं इसी का किनारा पकड़कर चलूंगा, कहीं तो बाघ दिखेगा। और भी ना जाने कैसे कैसे खतरनाक जानवरों से मेरा पाला पड़ेगा। हट 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 हट। ये है एशिया का सबसे जहरीला सांप। कुछ दिख नहीं रहा मुझे। मैं बंगाल टाइगर की खोज में निकला हूं, तो राह में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो बाघ की चपेट में आकर भी जिंदा बच गए हैं। वो मेरे हाथ पर झपट पड़ा, ऐसे गुर्राया और यहाँ पकड़ लिया। इस घटना के कई चश्मदीद गवाह हैं। हर तरफ ध्यान दो, बाघ पीछे से हमला करता है। ये मेरी जिंदगी का सबसे जोखिम भरा एडवेंचर है। मैं हूँ वाइल्ड फ्रैंक। आप वाइल्ड फ्रैंक को देखना चाहेंगे? ये देखिए, हम ढूंढेंगे बंगाल टाइगर को। वाइल्ड फ्रैंक! ये है बंगाल टाइगर, एशिया का राजा। ओह, मेरा तो खून बह रहा है। वाइल्ड फ्रैंक! टाइगर आग से बहुत डरते हैं। मुझे पानी दो। दिमाग खराब है क्या? जानते हैं कौन है वाइल्ड फ्रैंक? पैर जल गए मेरे। अरे मेरे पैर जल गए। देखो मेरे पैर की हालत क्या हो गई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चल भी नहीं पा रहा हूं मैं। हुआ है। कमाल है। ये दलदल का मगरमच्छ है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये। इधर आओ जल्दी। ये है इंडियन राइनो। इसने मुझे बहुत जोर से काटा है। देखिए ये सब मधुमक्खियां हैं। ओह, ये तो किसी शेर के मुंह में जाने जैसा है। मैंने ये सब पहली बार देखा है। पता है ये क्या है? मधुमक्खी का छत्ता। हम मधुमक्खियों से घिरे हुए हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। ये अब हमारी तरफ आ रही है। चलो निकलो। ये है शहद। ये गांव दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो फिशिंग और दूसरी चीज है वाइल्ड हनी कलेक्शन। आप पेड़ पर चढ़े, वहां इतनी सारी मधुमक्खियां थी। आपने उन छत्तों को काट के गिराया भी, लेकिन मधुमक्खियों ने आपको काटा नहीं। क्यों? उन्होंने मुझे भी काटा है। कई मधुमक्खियों ने काटा है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कमाल है। अगर मैं इस तरह इनके काटने की शिकायत करूं, तो रोजी ही नहीं कमा पाऊंगा। भूखे मरना पड़ेगा मुझे। अब इस शहद का क्या करोगे? हम इसे खाएंगे क्या? बताओ, खाएं इसे? खाएंगे। छत्ते का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें शहद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस वाले में ये बहुत मीठी है। ये सबसे अच्छा शहद है। ये एकदम प्योर शहद है। बहुत बढ़िया, सचमुच मजा आ गया। फ्रैंक कैसे शहद चाट रहे थे? ऐसे। शहद खाके तो फ्रैंक पागल ही हो गए। उनको बहुत अच्छी लगी है ना? और ये है वैक्स। इससे मोमबत्तियां बनाई जा सकती हैं। खाएंगे? टेस्ट भी अच्छा है। अच्छी बात नहीं है, मुझे मोम खिला दी। ओह, लगता है ये खाने के लिए कुछ और ला रहा है। ये क्या चीज है? ये गोबर है। तो क्या करूं इसका? इसका करना क्या है? इससे मैं इससे अपने दांत साफ करूं? इससे अपने दांत मांजिए। इस गोबर से? मैं अपने दांत गोबर से साफ कर रहा हूं। अरे अरे, अच्छे से साफ कीजिए ना। उन्हें लगा हमारे यहाँ टूथब्रश नहीं होता। थूक दो। अरे ये क्या है? देखिए, मैंने एक मेंढक पकड़ा है और ये एक टॉर्पीडो फ्रॉग है। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत आप अच्छा लोग है। इसे खाते हैं ना? हाँ। यूरोप में लोग इसकी टांगे काट कर खाते हैं, लेकिन यहाँ लोग इसे पूरा ही खा लेते हैं। ये एक बहुत ही अजीब सा मेंढक है।
क्योंकि इस पर ये अजीब सी लाइनें बनी हुई हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं इसका नाम टॉर्पीडो क्यों पड़ा? क्योंकि ये किसी टॉर्पीडो की तरह ही जंप लगाते हैं। आप पूछेंगे कि मुझे ये मेंढक कहाँ से मिला? आइए दिखाता हूँ। इन लोगों ने यहाँ पीछे फिश फार्म्स बना रखे हैं और जहाँ मछलियाँ होती हैं वहाँ मेंढक ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं, तो इसलिए ये मुझे यहाँ मिला। और जब इन लोगों को भूख लगती है तो आओ, इसने तो मुझ पर पेशाब कर दी। लेकिन मैं चिल्लाया क्यों? क्योंकि ये मुझ पर खरोंच मारने वाला था। जरा इसके नाखून देखिए, ये देखिए, ये कितने कितने कमाल के हैं। अब मैं इसे छोड़कर यहाँ से जाने वाला हूँ। अब हम देखते हैं कि ये मेंढक कितनी लंबी जंप लगा सकता है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत हो और ये जगह भी कितनी अच्छी है ना। जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तब तुम्हारी उम्र कम थी, तो अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम दिखने में कितनी अच्छी लग रही हो। रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये एक ऐसा सांप है जिसके साथ आप खेल सकते हो। आप इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि इसे चोट मत पहुंचाना। आप इसके साथ आराम से खेलिए, इसे किस कीजिए, इसके चेहरे पर किस कीजिए, लेकिन ये कभी काटेगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये है एक प्यारा सा सैंड बोआ सांप। ये एक कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये किसी जानवर को पकड़कर उसे स्क्वीज करके उसका दम घोटता है। आपको लग रहा होगा कि ये बार बार छिपने की कोशिश क्यों कर रहा है। एक्चुअली ये जमीन के नीचे रहता है। हमें ये बात कैसे पता है? इसकी बॉडी ही ऐसी है। जरा इसे ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा कि इसकी बॉडी का शेप गोल है। एक और बात, इसके स्केल्स भी बहुत छोटे हैं। इसका एक और फीचर साफ साफ नजर आ रहा है, वो है इसका मुंह। ठीक है, ये मुंह बिल्कुल किसी चोंच जैसा होता है। आगे से कुछ इस तरह, देखिए, कुछ वो ऐसा। ये अपने मुंह के जरिए खोदते और पोक करते हैं इस तरह से। ठीक है, इसकी एक और खास चीज है इसकी आंखें, लेकिन खुले में आने पर ये किसी काम की नहीं होती, क्योंकि ये अपनी जीभ पर ज्यादा भरोसा करता है। वही इसे बताती है कि इसके आगे क्या है और पीछे क्या है। इसकी आई साइट कुछ खास अच्छी नहीं होती। ये एक ओविविपेरस है। इसका मतलब, मैंने जो नाम लिया आपको अजीब लगा ना? लगना भी चाहिए। वैसे इसका मतलब है कि ये अंडे नहीं देता। ये मुझे बहुत 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 अच्छी लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो तेरे साथ मेरा ये वक्त बहुत अच्छा गुजरा। अब मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, तू जाके छिप जा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जल्दी से छिप जा, एक परिंदा आ रहा है। शानदार नजारा। ये है एक बेबी ऑल। इसे चिक यानी चूजा कहा जाता है। ये एक उल्लू का बच्चा है और वो वहां ऊपर उसकी माँ भी है। देखा आपने? उसकी माँ उससे कह रही है कि अब वो अंदर आ जाए। इसे ज्यादातर कहा जाता है ब्राउन हॉक आउल। देखिए, इसका रंग सफेद है क्योंकि ये अभी एक चूजा है, जबकि उसकी माँ को देखिए, वो एकदम ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की है। ये अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाता है, क्योंकि जब ये छोटे होते हैं तो इनके बाल सफेद होते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनका रंग बदलकर ब्राउन हो जाता है। यहाँ पेड़ में इनका एक बिल है जिसमें ये रहते हैं। ये ज्यादातर चूहे खाना पसंद करते हैं। ये वाला आउल थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये अब भी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है। चूजे धीरे धीरे अपने पंखों से उड़कर एक डाली से दूसरी डाली तक जाने की कोशिश करते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। वो देखिए, लेकिन इसकी माँ वहाँ क्या कर रही है? देखिए, माँ पूरे दिन इस बच्चे के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि ये उसे बहुत परेशान करता है। जिन लोगों के बच्चे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ पूरा दिन रहना कैसा होता है। तो माँ परेशान होकर वहाँ बैठ गई है। वो वहीं से अपने बच्चे को कंट्रोल करते रहती है। फीमेल्स अक्सर 2 अंडे देती है, कभी कभी वो 3 अंडे भी दे देती है। इनमें से सिर्फ एक ही एडल्ट बनता है, बाकी मर जाते हैं। माँ अपने सिर्फ ताकतवर बच्चों को ही खिलाती है और कमजोर वाले को घोंसले से निकाल देती है, और फिर बचे हुए बच्चे बड़े होने लगते हैं और फिर उनमें से जो कमजोर होता है उसे भी नीचे फेंक दिया जाता है ना कमाल की बात? तो अब मैं आपको इस उल्लू के साथ छोड़ जाता हूँ, क्योंकि ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं सिर्फ वाइल्ड फ्रैंक पर।
मैं आपको इंडिया की एक अनोखी बात बताता हूँ। मान लीजिए आप घूम रहे हैं और फिर अचानक आप मुसीबत में पड़ जाते हैं क्योंकि आप पाम और बैम्बू वाले पेड़ों के पास हैं। देखिए यहाँ चारों तरफ वही है और यहाँ आगे बढ़ने पर आपको अचानक एक सांप काट लेता है। ये देखिए, देखा आपने? ये है एक इंडियन कोबरा। ये बहुत ही खूबसूरत सांप है। ये सांप पाम और बैम्बू के नीचे गिरी पत्तियों में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाता है और इसलिए चलते वक्त लोगों को नजर नहीं आता। वो इस पर पैर रख देते हैं और मुश्किल ऐसे में ही होती है क्योंकि ये उन गिने चुने कोबराज में से है जो ऊपर उठकर अटैक करता है। ये देखिए, ये जमीन से ऊपर उठकर हमला करता है। देख रहे हैं आप? देखिए इसका आर्क कितना परफेक्ट है। किंग कोबरा तो चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन ये मेरे मूवमेंट को फॉलो कर रहा है। ये पूरी तरह मेरे मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। देखिए, ये मेरे साथ ही मूव कर रहा है। ये बहुत घबराया हुआ है, बहुत गुस्से में है और कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन इस सांप की खूबसूरती जिस चीज में छिपी है वो है इसकी पीठ, और वो मैं आपको दिखा कर रहूंगा। देखिए, इसके सिर के पीछे दो आंखों जैसी शेप बनी हुई है, एक वी के साथ, जैसे कि आंखें स्माइल कर रही हों। बहुत तेज है ये, कमाल का है ना? ये है एक व्हाइट स्पेक्टिकल्ड कोबरा। ये करीब 2 मीटर लंबा है। इसका जहर 2 से 3 इंसानों की जान लेने के लिए काफी है। जरा इसकी आवाज सुनिए। ये छोटे मोटे चूहे, मेंढक या कोई पंछी भी खा लेते हैं, और यहां तक कि ये तो दूसरे जीव जंतुओं के अंडे भी खा लेते हैं। आप ये आवाज सुन रहे हैं? कमाल की आवाज है ये। हमले के वक्त जरा इसके फन को देखिएगा। ये देखिए, ये उन गिने चुने सांपों में से है जिनका चेहरा डरावना होता है। जरा इसके हमले का तरीका देखिए, कैसे ये जमीन से ऊपर उठता है। मेरा नाम है वाइल्ड फ्रैंक दोस्तों। वाइल्ड फ्रैंक हूं मैं। देखना चाहते हैं वाइल्ड फ्रैंक कैसा होता है? ये देखिए, बे ऑफ बंगाल में दुनिया के सबसे ज्यादा वाइल्ड टाइगर्स रहते हैं। मैनग्रोव्स में हमें एक बिल्कुल ही अलग तरह का इकोसिस्टम नजर आता है। सबसे पहले हमें यहाँ पेड़ों की ढेर सारी जड़ें दिखती हैं। जड़ें जमीन से बाहर हैं क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग टाइड आता रहता है, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में पानी 3 से 4 मीटर तक बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बस कुछ ही पलों में। मतलब हमारे देखते ही देखते आसपास के आइलैंड्स पर पानी भर जाएगा। ये टाइगर्स के लिए हमला करने की एकदम सही जगह है, इसलिए मोवालीज हर रात फिशिंग नेट्स को इकट्ठा करने से पहले टाइड के घटने का इंतजार करते हैं। तब ये बोट न लेकर पैदल चलते हैं ताकि अगर टाइगर हमला करे तो ये तुरंत भाग सकें। इस वक्त हम दलदल वाले इलाके में हैं। ये गंदे पानी वाला मैनग्रोव है। हम यहाँ साफ देख सकते हैं कि यहाँ 2 तरह के पानी। हे फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष चांद। मैं आपको सिखाता हूं साइंस एक्सपेरिमेंट और डेली डिवाइसेस को रिपेयर करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप में प्रोवाइड कराते हैं। अरे वाह,
ध्यान से, कहीं मछलियां भाग ना जाएं। देखिए, इन्होंने इस बर्तन को जाल के बीच में रख दिया है और धीरे धीरे समेटते हुए मछलियों को बर्तन में डालते जा रहे हैं। इन्होंने अभी अभी ये मछलियां पकड़ी हैं। देखिए इन मछलियों को, ये बड़ी हैं या नहीं, ये देखिए। ऐसी बहुत सी मछलियां हैं जिन्होंने मीठे पानी और खारे पानी दोनों में जीना सीख लिया है, या फिर वो खारे पानी से मीठे पानी में चली जाती हैं। हम जो पकड़ते हैं आपस में बांट लेते हैं। इतनी सी मछलियों में इन सब की फैमिलीज का काम चल जाता है। ये इन्हें चावल के साथ खाकर काम चलाते हैं। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अगर ज्वार भाटा आ गया तो खतरा बढ़ जाएगा, जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब पानी उठता है तो हम जाल निकाल कर ले आते हैं। हमारे पास बचने का यही तरीका है। टाइगर धीरे धीरे आकर हम पर हमला कर देता है। पानी इस वक्त कम है, इसलिए इनके पास टाइगर को देखने और बच निकलने के मौके ज्यादा हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ दौड़ना बहुत मुश्किल है। जब टाइड उतरता है तो ये नर्म मिट्टी सख्त हो जाती है, तब इस पर भागा जा सकता है। यानी ये लोग कुदरत के हिसाब से ही काम करते हैं। चलिए अब कुछ खाया जाए। आइए कुछ खाते हैं। पानी में नहाने और उसे पीने आते हैं। देखिए, एक हाथी वहां है और दूसरा हमारे पीछे से आ रहा है। ये पानी पी रहा है और खुद पर कीचड़ लगा रहा है। अब हम बहुत मुश्किल में हैं। ये हमारे चारों तरफ हैं। जरा उधर देखिए, वहां भी हाथी है, वहां पर भी और वहां उधर भी है। हमें 14 के आसपास हाथियों ने घेर रखा है और उनमें बच्चे भी हैं। और वो देखिए, वहां पर मेल्स हैं जो फीमेल से अपने इलाके को बचाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। देखा आपने? ये किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते। इन्होंने मुझे देख लिया है। ये मुझ तक पहुंच तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये मुझे देख तो रहे हैं। ऐसे में ये क्या करेंगे? ये यहां से चले जाएंगे। ये इतने बड़े हैं तो क्या हुआ, लेकिन ये किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते। बस ये किसी भी प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हैं। इनके झुंड में एक बड़ा हाथी आगे रहता है और एक बड़ा हाथी पीछे। बच्चे हमेशा ग्रुप के बीच में रहते हैं। ये नहीं चाहते कि बच्चों के लिए कोई रिस्क रहे। मैं नजदीक गया तो ये हमला कर देंगे। अब सब चले गए हैं। यहाँ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें मड स्कीपर्स कहा जाता है। आप चाहे माने या ना माने, ये मछलियां हैं। ये कमाल की मछलियां हैं क्योंकि ये पानी में नहीं रहती। ये पानी से बाहर कीचड़ में रहती हैं। आइए दिखाता हूं। यहाँ ना कीचड़ की कमी है ना इन मछलियों की। अच्छी मछलियां ढूंढने के लिए मुझे कीचड़ के अंदर जाना होगा। ओए! मुझे अब तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। तो दोस्तों, आखिरकार मुझे एक मड स्कीपर मिल ही गई। एक बड़ा मड स्कीपर मिला है। मुझे पानी दो। दिमाग खराब है क्या? क्या हुआ? पानी बाल्टी में मांगा था। अभी मजा चखाता हूं तुम्हें। जब मैं चलता हूं तो
ये भी जलती हैं। ये जो छोटी छोटी चीज हिलती हुई दिख रही है, यही है मड स्किपर्स। जरा ये देखिए, इस मछली का कलर देखिए आप। इसकी आंखें कितनी बड़ी हैं और स्किन पर हल्का ब्लूइश पैटर्न है। देखिए मेरे हाथ पर कैसे चलती है। ओह, लेकिन अगर मैं इसे कीचड़ पर रख दूं तो देखिएगा क्या करती है। है ना मजेदार। ये इस मछली की एक बड़ी खासियत है। अब मैं जो कर रहा हूं उसे देखिएगा। गारंटी से कहता हूं कि आपकी मम्मी घर में ऐसा नहीं करने देगी। लेकिन ये है बड़ा ही मजेदार। देखिए, ये देखिए, देखिए, मुझे मजा आ रहा है। ऐसी मस्ती करने का मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। लोग ऐसी मड थेरेपी के लिए ढेर सारा पैसा देते हैं और मुझे यहाँ ये थेरेपी फ्री में मिल रही है। लेकिन मेरे मोबाइल फ्रेंड्स कह रहे होंगे कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया। फ्रैंक कह रहे थे कि कीचड़ स्किन के लिए अच्छा होता है। लाओ मैं आपके मुंह पे लगा देता हूँ। इस मछली के बारे में मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। इसकी बॉडी पर यहाँ फिन्स हैं, ठीक है? दूसरे फिन्स नीचे हैं और कुछ छोटे फिन्स और भी नीचे हैं। ये सामने वाले फिन्स से आगे बढ़ती है और बाकी के फिन्स से अपनी बॉडी को आगे खींचती है। क्या ये पानी में तैर सकती है? हाँ, ये तैर सकती है अपनी टेल की मदद से। लेकिन कुदरत ने इन्हें तैरने के लिए नहीं बनाया है। वजह ये है कि ये पानी से बाहर सांस लेती है। ये है तो एक मछली, लेकिन इसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं। ये कीचड़ में काफी गहराई तक चली जाती है। और वहां भी अपनी आंखों से देखती रहती है। इसकी आंखें ऊपर की तरफ हैं। देखिए इसकी हालत कुछ ऐसी होती है। मुंह में कीचड़ चला गया। ओह नो। तो अब आप मड स्किपर्स के बारे में जान गए होंगे। तो अब मुझे नहा लेना चाहिए थोड़ा साफ सुथरा होने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। पता नहीं कोबरा है कि नहीं। नहीं, ये कोबरा नहीं है। अरे ये रेड स्नेक है। ये दुनिया के सबसे तेज सांपों में से एक है। ओह, ये तो भाग रहा है। मैं इसे यहां से निकालने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये तो आगे घुसता ही जा रहा है। कहां जाएगा मुझसे बच के? पकड़ लिया। अब देखिए इसे दोस्तों, ये है एक रेड स्नेक। ये जितनी तेजी से मूव करता है उतनी तेजी से काटता भी है। ये एक बार हमला करके रुकता नहीं है, काटता रहता है लगातार लगातार। ये सबसे बड़े कोबरा यानी किंग कोबरा की फेवरेट खुराक है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। अगर मैं इसे तंग करूं तो ये तेजी से मुड़कर मुझ पर हमला कर सकता है। देखा आपने कितना फास्ट है, कितनी तेजी से मूव करता है ये। और देखिए कैसे भागता है बड़ी फुर्ती से। कहां जाएगा? कई बार आपको ये सांप यहाँ से यहाँ तक किसी कोबरा की तरह लगता है, लेकिन ये कोबरा नहीं है। तो अगर आप या कोई जानवर इसे भागता देखे तो समझ नहीं पाएगा कि ये कोई साधारण स्नेक है या रेड स्नेक है। ये इसकी एक खास बात है। और क्या आप जानते हैं कि इसे रेड स्नेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चूहे खाता है। ये छोटे छोटे चूहों और हैमस्टर्स जैसे शिकार को पहले डसता है, उसका दम घोटकर मारता है और फिर उसे खा जाता है। ये उसे एक बार में ही निगल जाता है।
थोड़ी दूर रहना ही ठीक होगा, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब जरा इसका फेस देखिए, देखिए कैसा लगता है। वाह, देखिए ये मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत काटना, कैमरामैन को भी मत काटना। देखिए इसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। इसकी लंबाई कुछ 5.5 फीट से 6 फीट तक तो होगी ही। अब ठीक है। अरे जरा रुक तो मैं इसे पहन लूं। बस हो गया। देखिए कितना खूबसूरत मुंह है। देखिए इसके दांत देखिए, ये बहुत तेज होते हैं। ये एक फीमेल है, मैं पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ। ये है इसकी ट्रैकिया। आपको लगेगा कि मैं इसका दम घोट रहा हूँ, लेकिन ये सांस ले रहा है। आपको ट्रैकिया नजर आई? ये इस होल से सांस ले रहा है, लेकिन साथ ही ये काटने की कोशिश में भी है। ऐसे में मैं भी यही करता, मैं भी काटता। नॉर्मली ये काट कर अपने दांत तुरंत वापस खींचता है, जिससे दांत स्किन के अंदर ही रह जाते हैं। और अभी इसने मुझे बुरी तरह से काटा है, तो मैं मुसीबत में हूँ। इसे जाने देते हैं। देखिए इसने मुझे कितनी जोर से काटा है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। स्किन फट गई है बुरी तरह से। अब मुझे स्टिचेस लगवानी पड़ेंगी। दोस्तों, मैं मोवालिस के साथ हूँ। इन लोगों ने टाइगर्स के साथ रहना सीख लिया है, और साथ रहने के लिए जरूरी है कि टाइगर्स को डराकर भगा दिया जाए। ये लोग बांस और बोरी से मशाल बनाते हैं और फिर उनमें पेट्रोल डाल देते हैं। उसके बाद ये इनसे आग जलाएंगे और फिर पटाखे चलाएंगे, क्योंकि टाइगर्स आग से बहुत डरते हैं और उन्हें जोर के धमाकों से भी काफी डर लगता है। रात को हम नाव में जलती हुई मशाल लेके चक्कर लगाते हैं, जिससे टाइगर नजदीक नहीं आता, भाग जाता है। ओए! 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 ओआ! अरे पटाखे कहाँ हैं? कमाल है, इनकी उंगलियों को कुछ नहीं होता। फ्रैंक बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो इस हालत में नहीं थे कि पटाखे चला सकें। अच्छा हुआ मैं यहाँ हूँ, हमारा तो रोज का काम है। पता नहीं ये इस काम को कैसे करते हैं। चलो चलते हैं, गुड बाय। देखिए मजे की बात, मैं पानी वाले इस इलाके में सांपों को ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे एक कमाल का कीड़ा मिला है। इस मकड़ी को कहते हैं ब्लू स्पाइडर, यानी कोबाल्ट ब्लू टेरेंटुला। इस मकड़ी के काटने से जान तो नहीं जाएगी, लेकिन ये काटती बहुत जोर से है। काफी दर्द होता है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 दांत हैं, लेकिन बहुत जोरदार हैं। ये काटती है और दांत को घाव में ही छोड़ देती है। बल्कि यूं कहना सही होगा कि ये काटती नहीं है, बल्कि दांत घुसाती है, क्योंकि इसके दांत इस तरह के हैं, मुंह के सामने की तरफ। और ये अपने इन्हीं जोरदार दांतों से आपको यूं काटती है, इस तरह से। खतरनाक है ये। कोई ऐसी टेरेंटुला नजर आने पर ये काम बिल्कुल ना करें। जरा देखिए तो इस कमाल
कमाल के एनिमल को। ये तो पॉटी कर रही है। देखिए इसने अभी पॉटी की। सभी कीड़े ऐसा करते हैं, मुझे छूते ही पॉटी कर देते हैं। शायद मुझ में से या मेरे हाथ से पॉटी जैसी स्मेल आती है। खैर देखिए तो इसे। यूं तो सभी टैरेंटुलास काट सकती हैं, लेकिन उनका असली बचाव होता है उनकी बॉडी पर मौजूद बाल। किसी से सामना होने पर ये आवाज निकालती है पुफ, और फिर ये अपने बाल छोड़ देती है, जिससे उस जानवर की आंखों में जलन होती है जो इसे खाने या परेशान करने आया हो। देख रहे हैं आप, ये अपने बालों से मेरे पूरे फेस पर काट रही है। दोस्तों, इस वक्त मेरे कान पर एक टैरेंटुला बैठी हुई है। आप ऐसा मत कीजिएगा। ओह नो, ये अब मेरे चेहरे पर डंक मार रही है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मकड़ियां रात में शिकार करती हैं, दिन में नहीं, क्योंकि ये रोशनी नहीं झेल सकती। इन्हें आप दिन में शिकार करते नहीं देखेंगे, क्योंकि रात में निकलती हैं। ये क्रिकेट या मक्खी वगैरह को खा लेती हैं। ये कार्निवोर होती हैं। ये मकड़ी शांत है और मेरे चेहरे पर बैठी हुई है, लेकिन अब मुझे इरिटेशन हो रही है। वैसे असली इरिटेशन तो मुझे कल होगी, आंख और चेहरे पर। चलो अब तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं चाहता कि अब तुम मेरे साथ ज्यादा देर रहो। अब ये मेरी टांग पर पहुंच गई है। मुझे टैरेंटुला की चाल बहुत अच्छी लगती है। लगता है जैसे चल नहीं रही, डांस कर रही हो। देखिए चलते वक्त ये ऐसी ही लगती है ना। देखना मकड़ी, संभल कर। अब तुम मेरी सॉक्स की तरफ बढ़ रही हो, कहीं इसकी बदबू से तुम्हारी जान ना चली जाए। कमाल की बात है, ये तो मेरे सॉक्स सूंघकर भी अब तक जिंदा है। क्या बात है, अच्छी मुलाकात रही। इसे अब छोड़ देना चाहिए ताकि इसे थोड़ा सुकून मिले। कहाँ है तू? चल अब नीचे आ जा और थोड़ा आराम कर, ठीक है? चल जा, उतर मेरे कैब से। देखिए ये जा रही है। फिर मिलते हैं। सुंदरबन में लोगों को बंगाल टाइगर के साथ रहना सीखना पड़ा, और आज हम एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसका सामना एक बंगाल टाइगर से हो चुका है। ये शायद दुनिया का सबसे खतरनाक टाइगर है। अभी आप देखेंगे कि कोई टाइगर क्या कर सकता है। कैसे हो? मैं हूं फ्रैंक। तुम्हारा एक बंगाल टाइगर से आमना सामना हुआ था, सही बात है ना? उसने पीछे से हमला किया। तुम मछली पकड़ रहे थे, तुम्हें ये टाइगर नजर आया था या वो अचानक वहां पहुंचा था? वो अचानक ही आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर उसने यहाँ मेरे हाथ पर काटा। मैं घबरा गया, मैंने उसे जोर से लात मारी। वो एक तरफ को गिर गया और मैं भागने के लिए पानी में कूदा और तैरते हुए बाहर निकला। बाल बच गया। तो तरकीब ये है कि अगर आप पानी के पास पहुंच जाओ तो उसमें डाइव लगा देनी चाहिए, ठीक है ना? अगर आप पानी में बहुत अंदर तक छलांग लगा दें और फिर बिल्कुल ना हिलें तो टाइगर आपको नहीं ढूंढ पाएगा। अस्पताल ले जाते वक्त आपको लग रहा था कि आप बच पाएंगे? मैं 28 दिन तक अस्पताल में था। मुझे काफी चोट लगी थी। जरा वो घाव दिखाइए, उसके दांतों का। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसने नाखून बाहर निकालकर मेरी जान लेने की कोशिश की थी। बाप रे, ये मुझे अभी बता रहे हैं कि कौन से घाव काटने से बने हैं और कौन से नाखूनों की वजह से बने हैं। सच तो ये है कि ये सब टाइगर के हमले पर डिपेंड करता है, और इस बात पर कि आसपास पानी मौजूद हो, तभी तो आप उसमें डाइव लगाकर अपनी जान बचा पाएंगे। वैसे मुझे अब ये सोचना होगा कि टाइगर से सामना होने पर डाइव लगाऊं या मुकाबला करूं। तो आपके हिसाब से मुझे टाइगर कहाँ मिल सकता है? दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स यहाँ सुंदरबन में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो आसानी से नजर नहीं आते। वो तो कभी कभी किस्मत से दिखाई दे जाते हैं। इनका मतलब है कि टाइगर मुझे मिलेगा नहीं, बल्कि वो मुझे ढूंढ लेगा। ये पूरी कम्युनिटी के लिए किसी हीरो जैसे हैं, और मेरे लिए भी। विनेश, थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी, एंड गुड लक। अपना ख्याल रखना, ठीक है? नमस्ते, चलता हूँ। बंगाल टाइगर को ढूंढने वाला हूँ, लेकिन जैसा कहा था, मैं उसे नहीं ढूंढूंगा, वो मुझे ढूंढ लेगा।
मुझे मालूम है कि किसी टाइगर से सामना होने पर मुझे क्या करना है। मैं फिर से दुनिया की सबसे ताकतवर बिल्ली के नजदीक पहुंचने के सफर पर हूं। जंगल में अगर कोई ऐसी जगह है जहां इसके मिलने की गारंटी है तो वो है इसके नाम वाला आइलैंड, टाइगर आइलैंड। ये वो आइलैंड है जिस पर दुनिया में बंगाल टाइगर्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इस इलाके से तो मोवाली लोग भी डरते हैं। कोई भी इस मैन ईटर को देखने इसके घर नहीं आता। यहाँ बोट्स को किनारे से 10 मीटर दूर ही रखा जाता है क्योंकि यहाँ टाइगर्स छलांग लगाकर ऐसी बोट्स पर कई बार हमला कर चुके हैं। तो अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे तैर कर ही जाना होगा। अब मैं मैनग्रोव्स में थोड़ा और अंदर तक और ज्यादा सूखे इलाके तक पहुंच चुका हूं। मुझे ऐसे कई साइंस नजर आ रहे हैं जिनसे मुझे लगता है कि यहां कोई टाइगर हो सकता है। सबसे पहली चीज तो है ये आवाजें। आप सुन पा रहे हैं इसे? ये आवाज सुनाई दी आपको? क्या आप इनको सुन सकते हैं? ये हिरण की आवाजें हैं और जब भी ये अपने आसपास किसी टाइगर को देखते हैं तो ये एक दूसरे को आवाज लगाने लगते हैं। ये आवाज सुनी आपने? इसका मतलब है कि आसपास एक टाइगर है। कम से कम एक तो है ही। देखिए, यहाँ पानी के आसपास टाइगर के पैरों के निशान मिल सकते हैं जिससे पता चलेगा कि यहाँ आसपास कोई टाइगर है या नहीं। देखिए, यहाँ ऐसा ही एक निशान है। ये टाइगर के पंजे के निशान हैं और ज्यादा पुराने नहीं हैं। वो यहाँ पानी पीने आते हैं तो हो सकता है कि 1 घंटे के आसपास के वक्त में ही यहाँ से कोई टाइगर गुजरा हो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त टाइगर कहाँ है। मैं तो बस हिरण की आवाज सुन पा रहा हूँ और बंदरों को उछलते देख रहा हूँ। लेकिन जब तक टाइगर की आवाज नहीं आएगी मुझे उसकी लोकेशन पता नहीं चल पाएगी। लेकिन ये बात तो पक्की है कि यहाँ कोई ना कोई टाइगर जरूर है। अरे, यहाँ तो बदबू आ रही है। वो देखिए, वहां उस तरफ वो सीन दिख रहा है आपको? कितनी गंदी बदबू है। ये शायद 2-3 दिन पहले मरा हो। ये मुझे नजर तो अब आया है लेकिन इसकी बदबू करीब 100 मीटर दूर से ही आ रही थी। ये एक बफलो है और मुझे लगता है कि इसे शायद किसी टाइगर ने ही मारा हो क्योंकि और कोई दूसरा जानवर तो इतने बड़े भैंसे को नहीं मार सकता। तो अब हम यहाँ पर कुछ देर रुककर देखेंगे कि कोई टाइगर इसे खाने के लिए लौटता है या नहीं। टाइगर्स नॉर्मली हर 2-3 हफ्ते में किसी जानवर को मारते हैं और फिर अपने उसी शिकार को 3 या 4 दिन तक खाते रहते हैं। इनके शिकार करने और खाने का यही तरीका है। ओह, लगता है टाइगर आ गया। हिलना मत। आपने देखा उसे? अब हमें अलर्ट रहना होगा। उसके और हमारे बीच में काफी कम फासला है। मुझे वो दिख रहा है और अब हमारा हिलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये है बंगाल टाइगर। इसका वजन 230 किलो तक हो सकता है। ये एक मेल है। वाकई कमाल का एनिमल है ये। कितने करीब हूं मैं। किसी फीमेल का वजन 180 किलो तक हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा जानवर है। ये खुद को छिपाने में इतने माहिर होते हैं कि ना इनकी आवाज आएगी और ना ही ये नजर आएंगे। इन्हें पेड़ों के बीच से देखना बहुत मुश्किल है। टाइगर एशिया का राजा है और ये जानवर इतना ताकतवर है कि ये किसी भी दूसरे जानवर को बड़े आराम से मार सकता है। ये एक झटके में किसी का सिर फाड़ सकता है। ये ज्यादातर जंगली सुअर, हिरण और बफलो खाते हैं जिनका वजन 1000 किलो तक हो सकता है। इनकी फीमेल्स 3 महीने तक
प्रेग्नेंट रहती है और फिर इनके 3 से 6 बच्चे पैदा होते हैं और फिर करीब 2 साल तक माँ उनकी परवरिश करती है। कहने का मतलब ये है कि ये किसी जानवर के लिए काफी लंबा पीरियड है। मेल फीमेल के साथ मीटिंग करता है और फिर चला जाता है। ये अकेले रहने वाले जानवर हैं और हमेशा अकेले ही रहते हैं। दुनिया में शायद किसी और जानवर को इतनी बड़ी सजा नहीं मिली। 100 साल पहले दुनिया में इनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा थी, लेकिन आज जंगलों में कुल 2500 टाइगर ही बचे हैं, जिनमें से 1500 से 1700 टाइगर्स यहाँ भारत के सुंदरबन में मौजूद हैं। और एक आंकड़े के मुताबिक हर साल टाइगर्स इंसानों पर 60 से 80 हमले करते हैं। इसलिए ये इलाका इतना खतरनाक है। ये अब जा रहा है, ये अब यहाँ से जा रहा है। दोस्तों, टाइगर को ढूंढने के इस सफर में वाकई बहुत मजा आया। हम नेपाल से यहाँ आए, हमने इंडिया में भी सफर किया और आखिरकार हमें ये बंगाल टाइगर देखने को मिल ही गया। कितना शानदार है ये जंगलों में रहने वाला सबसे ताकतवर जानवर है। हमने ढूंढ ही निकाला बंगाल टाइगर। क्लैपर बोर्ड, आप पोजीशन में है ना फ्रैंक? फ्रैंक, मैं आपके टच में हूँ। अरे कैमरा कहाँ गया देखो। हे वो ऊपर जा रहा है। अब देखना कैमरे के सामने हाथ नजर आएगा। थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद करो। रिकॉर्डिंग के वक्त ये मुझ पर उछलता है। इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। वाई फ्रैंक, चलो अब जोर से धक्का लगाओ। सेटिंग्स चेंज क्योंकि सीन ठीक से नहीं आ रहा है। वाह क्या बात है। पेपर लेकर आओ, पेपर। कुकू, तुम तो नाव जला दोगे, दूर रखो इसे। मैं थक चुका हूँ, तो चलो फिर से शुरू करें। अब मजाक बंद करो। वाइल्ड फ्रैंक।